हमने अब तक डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स को, जिसमें हमने दो तरह के मिक्सचर्स देखे थे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। हमने ये जो क्लासिफिकेशन की थी मिक्सचर्स की, वो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनके साइज़ के ऊपर उनको बताया था कि वो सॉल्यूशंस होमोजीनियस होते हैं या हेट्रोजीनियस। अब हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे होमोजीनियस मिक्सचर्स में ट्रू सॉल्यूशंस को। ट्रू सॉल्यूशंस, आप जब दो या दो से ज़्यादा ऐसे सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स करते हैं जो रिएक्ट नहीं करते हैं केमिकली, तो उनसे जो तैयार होता है उसे हम ट्रू सॉल्यूशंस कहते हैं। ठीक है, होमोजीनियसली का मतलब आपने पता ही है कि एकदम यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। तो हम उसे क्या कहते हैं? सॉल्यूशंस कहते हैं, या ट्रू सॉल्यूशंस, हम सिंपली उनको सॉल्यूशंस भी कह देते हैं। जो सॉल्यूशंस होते हैं दे आर मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। जो सॉल्यूशन है वो आपके दो कंपोनेंट्स का बना हुआ होता है। वन इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ठीक है, जब आप सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट करते हैं, ठीक है, तो यू गेट अ सॉल्यूशन। आपको क्या मिलता है? सॉल्यूशन। जैसे एक एग्जांपल है, वाटर में आप सॉल्ट ऐड कीजिए तो व्हाट यू आर गेटिंग अ सॉल्यूशन। आपको जो मिला वो क्या है? सॉल्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, इट इज़ अ ट्रू सॉल्यूशन क्योंकि जो वाटर है उसमें सॉल्ट के पार्टिकल होमोजीनियसली मिक्स हो गए हैं, यानी यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गए हैं। यू आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। सॉल्यूट, अब आपका सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो हम सॉल्वेंट में मिलाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। और यूजुअली ये हमारा थोड़ी मात्रा में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर। जिस सॉल्यूशन के जिस कंपोनेंट में हम सॉल्यूट को मिलाते हैं उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो सॉल्यूट क्या है? द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन that is dissolved in a solvent and is present in small amount is called a solute. Solvent, the component of a solution that dissolves the other component in it and is present in a large amount is called a solvent. जैसे ऊपर हमने अभी लिया था, हम सॉल्ट को सॉल्यूशन, जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट कौन सा? जो थोड़ी मात्रा में प्रेजेंट है और जिसको हम क्या कर रहे हैं? सॉल्वेंट में मिला रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्ट जो है वो क्या है? सॉल्यूट है। सॉल्यूशन का ये वो कंपोनेंट है जिसको हम सॉल्वेंट में मिला रहे हैं। और सॉल्वेंट क्या है? ये सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट है, यानी पानी यहाँ पर वो कंपोनेंट है जो अपने अंदर दूसरे कंपोनेंट को डिसॉल्व कर रहा है और ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ वी डिस्कस सम एग्जाम्पल्स हियर। एक एग्जाम्पल्स तो हमने यहाँ पर देख ही लिया है। सॉल्यूशन है, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन है, इसी तरीके से आप देखिए सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। ठीक है, अब आपका क्या है? वाटर में अगर आप चीनी को मिला रहे हैं, शुगर को मिला रहे हैं, तो आपको शुगर सॉल्यूशन मिल रहा है। ट्रू सॉल्यूशन है क्योंकि आप पार्टिकल्स डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। इसके अंदर सॉल्यूट क्या होएगा आपका? शुगर, जैसे उसमें था शुगर जो सॉलिड स्टेट है। ठीक है, और सॉल्वेंट जो है यहाँ पर वो क्या है? वाटर, दैट इज लिक्विड स्टेट। वो क्या है? आपकी लिक्विड स्टेट है। ठीक है, तो इट इज़ अ मिक्सचर। ये आपका मिक्सचर है जिसके अंदर क्या हो रहा है? लिक्विड में हम सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल, हम बात करते हैं एयर की। ये आपका एग्जाम्पल है गैस इन गैस मिक्सचर का। गैस इन गैस मिक्सचर का आप सभी को पता है, गैस इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस। अलग अलग तरह की गैसेस प्रेजेंट है इसमें, बट टू मेजर कंपोनेंट्स, जो गैस के दो मेजर, जो एयर है उसके दो मेजर कंपोनेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टू मेन कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन एयर, वो कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, आप सभी को पता है, जो 21% है, और दूसरा होता है नाइट्रोजन
जो कितने परसेंट होता है, 78% प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो दूसरी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, अदर गैसेस, दे आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट पे प्रेजेंट होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर वेपर भी है, आर्गन है, हीलियम है, इस तरह की जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो इसके अंदर जो सॉल्यूट है, हमने क्या कहा, जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन इज सॉल्यूट, ऑक्सीजन सॉल्यूट है, गैसियस स्टेट है। और जो सॉल्वेंट है, जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर वो कौन है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इज अ सॉल्वेंट, अगेन गैस, तो दैट इज वाई वी कॉल इट गैस इन गैस मिक्सचर। ये गैस को गैस में डिजोल्व कर रहे हैं। ठीक है, नाउ आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ एरिएटेड ड्रिंक्स। एरिएटेड ड्रिंक्स, जिन्हें आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी हम कह सकते हैं, जिन्हें आप सिंपली सॉफ्ट ड्रिंक्स भी कहते हैं, जैसे जो आप लोग बड़े खुश होके चाव से पीते हैं। ठीक है, जिसमें आ जाता है जैसे सोडा वाटर एग्जाम्पल है एक। इसके अंदर क्या है, आपका एरिएटेड ड्रिंक्स बनते कैसे हैं ये आपको पता होना चाहिए। एरिएटेड ड्रिंक्स जो होते हैं, दे आर गैस इन लिक्विड सोल्यूशन का एग्जाम्पल है, गैस इन लिक्विड सोल्यूशंस का एग्जाम्पल्स है। इसके अंदर क्या होता है, ये जो ड्रिंक्स होते हैं, दे कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, दैट इज डिजॉल्व्ड, गैस है ये आपकी। और जो सॉल्वेंट है उसको हम डिजॉल्व कर रहे हैं किस में, वाटर में, जो लिक्विड है। तो ये आपका एरिएटेड ड्रिंक्स का एग्जाम्पल हो गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, फोर्थ एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। जब आप लोगों को चोट लग जाती है, ठीक है, खरोच वगैरह आ जाती है, तो एक लाल रंग की दवाई लगाते हैं, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। इट इज़ एन एंटीसेप्टिक, ध्यान रखिए, ये एक क्या है, एंटीसेप्टिक है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन होता क्या है, इट इज़ अ सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल। क्या है ये, सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल इज कॉल्ड टिंक्चर ऑफ आयोडीन। तो इसमें जो सॉल्यूट है वो कौन हो गया, आयोडीन, सॉलिड स्टेट है। ठीक है, और जो सॉल्वेंट है दैट इज अल्कोहल, वो कौन है, अल्कोहल, जो कौन सी स्टेट है, लिक्विड स्टेट है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया फिर से ट्रू सोल्यूशन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, विनेगर है, जो आप लोगों का बड़ी चाइनीज़ डिश जो होती है, चाउमीन है, आप लोग उसमें बड़ा इस्तेमाल होता है विनेगर, जिसे हम सिरका भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो जो विनेगर है दिस इज 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ, ये आपका 5 to 8% सोल्यूशन होता है किसका, ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड इन वाटर। आ गई बात समझ में, इसको हम विनेगर कहते हैं। 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। तो यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो कौन क्या है, एसिटिक एसिड, कौन सी स्टेट है, लिक्विड स्टेट है। और वाटर जो है वो क्या है, सॉल्वेंट है, वाटर इज सॉल्वेंट, अगेन लिक्विड स्टेट, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर का एग्जाम्पल हो गया। आई एम टेकिंग one more example, alloys. I am taking these because these are important and इनमें से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। alloys, alloys सबसे पहले आपको पता होना चाहिए होते क्या है। जब हम दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को आपस में मिक्स कर दें या मेटल या नॉन मेटल को मिक्स करें, तो हमें जो मिलता है उसे हम अलॉय कहते हैं। ठीक है, तो अलॉयज जो है ये एक बड़े यूनिक किस्म के होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं। तो हम अलॉयज को क्या कहते हैं, अलॉयज दीज आर होमोजीनियस, these are homogeneous mixture of two or more
metals or a metal and a non-metal in which, जिसके अंदर क्या है, in which the components alloys क्या है, these are homogeneous mixtures, ठीक है, किसके, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स के, मेटल या नॉन मेटल के, जिसके अंदर हम कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इन विच द कंपोनेंट्स कैनॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मेथड, किसी भी फिजिकल मेथड से हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी फिजिकली, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि जो मिक्सचर होते हैं उनके कंपोनेंट्स को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, कंपाउंड्स के नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, वाई अलॉयज आर कंसिडर्ड एज मिक्सचर्स नॉट कंपाउंड दो देयर कंपोनेंट्स कैनॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मेथड्स, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर जो बड़ा पूछा जाता है, तो आपने ध्यान रखना है अलॉयज जो होते हैं वो मिक्सचर्स क्यों कंसिडर्ड होते हैं, ठीक है। अलॉयज आर कंसिडर्ड एज मिक्सचर्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, ठीक है। अलॉयज जो है मिक्सचर्स कंसिडर्ड होते हैं ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। पहला रीजन जो है, देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, यानी जो कंपोनेंट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं अलॉयज को बनाने के लिए, दे रिटेन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी उनकी आइडेंटिटी ख़त्म नहीं होती है, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एज सच प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, मिक्सचर्स कहते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है। सेकेंड, दे हैव वेरिएबल कंपोजिशन, इनका कंपोजिशन जो है वो वेरी कर सकता है, ठीक है। कोई फिक्स्ड अमाउंट में जो अलॉयज को बनाने वाले कंपोनेंट्स होते हैं या जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हम ले रहे हैं, उनकी जो कंपोजिशन है रेशियो यानी वो वेरी कर सकती है, ठीक है। थर्ड, नो केमिकल बॉन्ड, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, नो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन और नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अलॉयज, जब अलॉयज की फॉर्मेशन होती है। अब एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे जो आपने पढ़े हैं मैं वही एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगी। आपने सबसे पहले जो अलॉय पढ़ा है अपना केमिकल, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस चैप्टर में, दैट इज स्टील, ठीक है। 7th क्लास में था आई थिंक सो ये आपका चैप्टर। तो स्टील जो है इट इज़ एन अलॉय ऑफ, ये अलॉय है किसका, आयरन एंड कार्बन का, इट इज़ एन अलॉय ऑफ कार्बन। एक्चुअली जो आपका प्योर आयरन होता है दैट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड इलास्टिक इन नेचर, यू कैन से, बहुत सॉफ्ट होता है, डेलिकेट होता है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम इसमें क्या डालते हैं, कुछ परसेंटेज कार्बन की डालते हैं, ठीक है। तो जो स्ट्रेंथ है यहाँ पर, जो परसेंटेज है कार्बन की, वो वेरी कर सकती है, और जब हम कार्बन की परसेंटेज को वेरी करेंगे तो जो स्टील बनेगा उसकी स्ट्रेंथ भी क्या होएगी, वेरी करेगी, ठीक है। तो जो स्ट्रेंथ है स्टील की, strength of steel depends on the percentage of carbon, ठीक है। अगर आप कार्बन की परसेंटेज को बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ स्टील विल इंक्रीज, डिक्रीज करेंगे तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आपका लेती हूँ मैं एक ब्रास का, ठीक है। दिस इज ऑल्सो डिस्कस्ड इन योर बुक, आपकी बुक में भी है ये। ब्रास जो है आपका, ये अलॉय होता है आपका किसका, इट इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, कॉपर और जिंक का अलॉय है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये माना जाता है 70% कॉपर होता है और 30% जिंक प्रेजेंट होता है, लेकिन इट कैन वेरी।
जो अमाउंट है जिंक का, इट कैन वेरी फ्रॉम 20 to 35%, 20 से 35% तक, 20 से 35% के बीच में जिंक की अमाउंट वेरी कर सकती है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो कंपोजिशन है वो वेरी कर रहा है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड मिक्सचर्स। ये केमिकली रिएक्ट भी नहीं होते हैं, और जो ब्रास है उसमें कॉपर और जिंक दोनों की प्रॉपर्टीज एज सच प्रेजेंट होंगी, इसलिए हम इन्हें मिक्सचर्स कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो सॉल्यूशंस होते हैं उसमें जो कंपोनेंट्स हम यहाँ पर मोस्टली देख रहे हैं, हम दो ही कंपोनेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे पानी में चीनी को मिला देना या आपका कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में मिला देना। तो कितने ही नंबर के कंपोनेंट्स जो हैं आपके वो प्रेजेंट हो सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ लेमनेड का, लेमनेड जिसे हम नींबू पानी कहते हैं। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है होमोजीनियस मिक्सचर यानी ट्रू सॉल्यूशंस का। इसके अंदर अब क्या है, आपका लेमन जूस भी ऐड होता है, आपका सॉल्ट भी ऐड होता है, आपका शुगर भी ऐड होती है। आ गई बात समझ में? किसके अंदर? वाटर में। तो 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन जनरली हम जो सॉल्यूशंस पढ़ते हैं वी टॉक अबाउट बाइनरी सॉल्यूशंस। हम यहाँ पर जो सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं वो आपके, हम जनरली बात करते हैं तो डिस्कस करते हैं बाइनरी। जैसे आप मैथमेटिक्स, बाइनरी मीन्स 2, तो 2 ही कंपोनेंट्स होते हैं इसलिए हम इन्हें बाइनरी सॉल्यूशंस भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि जो अभी हमने देखा कि जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं होमोजीनियस इन नेचर है, होमोजीनियस इन नेचर। होमोजीनियस इन नेचर का मतलब क्या है कि दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जो कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूट की, इट रिमेन सेम थ्रू आउट द बल्क। जैसे आप नींबू पानी, लेमनेड है, नींबू पानी पी रहे हैं, आप नींबू पानी चाहे एक पहली सिप ली तो भी आपको उसमें लेमन जूस का टेस्ट, सॉल्ट का टेस्ट और शुगर का टेस्ट आएगा। नेक्स्ट सिप में भी वही टेस्ट आएगा, ये नहीं है कि शुगर का ज़्यादा आ जाएगा, सॉल्ट का ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं होमोजीनियस। तो होमोजिनिटी जो होती है वो पार्टिकल लेवल पे है यहाँ पर, क्योंकि आप जब ये बना रहे हैं नींबू पानी तो उसमें आपको ना तो लेमन जूस के पार्टिकल नज़र आ रहे हैं, ना सॉल्ट के, ना शुगर के। ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं दे गेट यूनिफॉर्मली स्प्रेड, पूरी एक तरीके से स्प्रेड हो गए हैं। इवन पार्टिकल्स आपको माइक्रोस्कोप के नीचे भी नज़र नहीं आएंगे। सेकेंड, साइज ऑफ पार्टिकल की हम बात करते हैं। स्मॉलर पार्टिकल साइज है, जो पार्टिकल का साइज है स्मॉल है। ठीक है, इन ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं दे आर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल साइज, बहुत छोटा साइज होता है, एंड दैट्स वाई वी आर नॉट एबल टू सी देम। जो पार्टिकल्स का साइज है दैट इज लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। लेस देन 1 नैनोमीटर। अब ध्यान रखिए, 1 नैनोमीटर के अंदर 10⁻⁹ मीटर होते हैं। तो जो पार्टिकल का साइज है, डायमीटर में बात कर रहे हैं, वो लेस देन 1 नैनोमीटर है। थर्ड प्रॉपर्टी है वेरी स्टेबल इन नेचर। जो आपके ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं बहुत स्टेबल हैं इन नेचर में बहुत स्टेबल है। अगर आपने नींबू पानी बनाया है, ठीक है, या आपने पानी में नमक को घोल दिया है और आप उसको कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, ऐसे ही रख देते हैं और डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो जो इसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है दे विल नॉट सेटल डाउन, वो नीचे सेटल डाउन नहीं होएंगे। आगे बात समझ में? एंड दिस शोज दैट सॉल्यूशंस दे आर वेरी स्टेबल इन नेचर, यानी कि व्हेन वी लेफ्ट solution undisturbed even for a long time, the solute particles they don't settle down. It means the solution is very stable. Solution बहुत ही highly stable है। Filtration is not possible. Next property जो है वो क्या है? Filtration is not possible. Filtration आपका एक method होता है, जैसे हम चाय को छानते हैं तो चाय पत्ती अलग हो जाती है छलनी से। तो इसी तरीके से अगर आप ट्रू सॉल्यूशंस को ट्रू सॉल्यूशंस हैं आपके, और फिल्ट्रेशन मेथड से आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जब आप फिल्टर करेंगे, आपने लेमन जूस लिया, छलनी से छान लोगे तो क्या होएगा? कुछ नहीं होएगा, आपको छलनी पे कुछ नहीं मिलेगा।
ठीक है। ऐसे ही आप नमक को पानी में मिलाइए, ठीक है। नमक जब आपका पानी में मिला होता है और छलनी से छानेंगे तो आपको छलनी के ऊपर कुछ नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिए, जो आपकी छलनी है वो एक फिल्ट्रेशन डिवाइस है, ठीक है, एंड नथिंग इज लेफ्ट देयर, तो उसके ऊपर कुछ नहीं बचा, मीन्स कोई रेसिड्यू जो नहीं, कुछ नहीं बचना, यानी वहाँ पर कोई रेसिड्यू नहीं है, ठीक है। अगर कुछ बचेगा, जैसे हम जब चाय को छानते हैं तो चाय पत्ती आ गई, तो चाय पत्ती जो है वो रेसिड्यू है, और जो नीचे आपको फिल्टर्ड टी मिल रही है वो क्या है, फिल्ट्रेट कहलाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन नो रेसिड्यू इज लेफ्ट ओवर अ फिल्टर पेपर। यहाँ पर हम कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं फिल्ट्रेशन मेथड से, क्योंकि पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा होता है कि दे पास थ्रू द पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर। जो फिल्टर पेपर के छेद होते हैं, पार्टिकल का साइज इतना छोटा है कि वो सॉल्वेंट के साथ ही मूव कर जाते हैं फिल्टर पेपर में से, वो में से निकल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपने ध्यान रखनी है वो ये है, डोंट शो टिंडल इफेक्ट। ट्रू सॉल्यूशंस जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। टिंडल इफेक्ट मीन्स स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे कि अगर आप धूल भरे कमरे में झाड़ू लगा है और डस्ट हो जाती है और सन रेज आ जाती हैं कहीं से, थोड़ी किसी छोटे से छेद से, ठीक है, तो आपको क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स में आपको जो लाइट है उसका रास्ता नज़र आता है, पाथ नज़र आता है, ठीक है, आपको डस्ट पार्टिकल्स नज़र आएंगे। लेकिन जैसे ही वो सेटल डाउन हो जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स जब नीचे बैठ जाते हैं तो आपको जो लाइट है उसका पाथ भी नज़र नहीं आता। ऐसे ही आप किसी घने से पेड़ के, खूब घना पेड़ है उसके नीचे खड़े हो जाइए धूप में, तो आप देखेंगे उसके अंदर से आपको रोशनी, सनलाइट, सन रेज नज़र आएंगी। तो दैट इज़ कॉल्ड अ टिंडल इफेक्ट, उसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो जो आपके ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, दी सॉल्यूशंस डू नॉट स्कैटर। ये जो सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, सॉल्यूशंस, these solutions you can say do not scatter the light। ये लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं। इट मीन्स दैट द पाथ ऑफ द लाइट इज नॉट विजिबल ऑन पासिंग थ्रू द सोल्यूशन। अगर आप एक ट्रू सोल्यूशन बना के देखिए, कांच का ग्लास लीजिए, उसमें पानी में थोड़ा बहुत नमक या चीनी मिला के सोल्यूशन तैयार किया आपने, टॉर्च लीजिए और टॉर्च से आप लाइट को पास करवाइए उसमें से, और दूसरी तरफ से देखिए तो द पाथ ऑफ द लाइट इज़ नॉट विजिबल। आपको जो पाथ है वो लाइट का विजिबल नहीं होएगा, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज इतना छोटा होता है कि दे डोंट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। जो बीम ऑफ लाइट उस सोल्यूशन में से पास हो रही होती है वो उसको स्कैटर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पार्टिकल का साइज इतना छोटा है। दैट्स वाई दे डोंट शो टिंडल इफेक्ट, इसीलिए वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस। ये ट्रू सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे दैट इज टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। हम यहाँ पर बात करेंगे अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में हम देखते हैं, सबसे पहले हम लेंगे डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। पहला जो हम ले रहे हैं वो क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सॉल्वेंट। हमारा सॉल्वेंट किस तरह का है, ठीक है, तो इसके बेसिस पर हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। वन वी कॉल्ड aqueous सॉल्यूशंस, एक होते हैं आपके aqueous सॉल्यूशंस और दूसरे होते हैं नॉन aqueous सॉल्यूशंस। 10th क्लास तक आप जनरली aqueous सॉल्यूशंस को ज़्यादा डील करते हैं। तो aqueous सॉल्यूशंस आपके सॉल्यूशंस होते हैं इन विच वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट। जब हम कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं पानी के अंदर तो हम उन्हें aqueous सॉल्यूशंस कहते हैं। अगर हम पानी के अलावा कोई दूसरा लिक्विड इस्तेमाल कर रहे हैं सॉल्यूशन बनाने को, ठीक है, तो वो आपके नॉन aqueous सॉल्यूशंस कहलाते हैं। aqueous सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इन विच, जिसके अंदर वाटर एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट, पानी सॉल्वेंट का काम करेगा। इसके अंदर जो सॉल्वेंट है, लिक्विड, any liquid other than water acts as a
सॉल्वेंट। ठीक है, अभी तक आपने जितने भी हमने पीछे सॉल्यूशंस पढ़े, सबसे पहला एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन ले लीजिए, शुगर को पानी में मिलाया। आप सॉल्ट सॉल्यूशन ले लीजिए, एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, जो नॉन एक्वस सॉल्यूशन है उसके एग्जांपल देखिए, जो आपने पढ़ा इसके अंदर है, जैसे टिंचर ऑफ आयोडीन, क्योंकि यहाँ पर आप जो लिक्विड यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ अल्कोहल, अल्कोहल में आपने आयोडीन को मिलाया है, तो वाटर यूज़ नहीं हो रहा, अल्कोहल यूज़ हो रहा है। दूसरा, हमने जो एक मिक्सचर्स और कंपाउंड को डिफाइन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया था। ठीक है, वहाँ पर हमने देखा था सल्फ़र जो होता है वो डिज़ोल्व होता है कार्बन डाइसल्फाइड, तो यहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड जो है वो सॉल्वेंट है, तो कार्बन डाइसल्फाइड में जब आप सल्फ़र को डिज़ोल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर कार्बन डाइ, तो ये भी आपका एक नॉन एक्वस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। फिजिकल स्टेट के, यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट टाइप ऑफ सॉल्वेंट के था, अब हमारा फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो यहाँ आप देखेंगे वी आर हैविंग 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, हमारे पास 9 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं सॉलिड सॉल्यूशंस को। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशंस क्या हैं आपके? सॉल्यूशंस जिनमें सॉल्वेंट जो है वो क्या है? सॉलिड है। ठीक है, सॉल्वेंट जो है वो क्या है? सॉलिड है। और जो सॉल्यूट है वो आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, तो वो आपके सॉलिड सॉल्यूशंस है। सॉल्यूशंस इन विच सॉल्वेंट इज सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशंस। तो हमारा सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है। ठीक है, और सॉल्यूट जो है वो आपका सॉलिड भी हो सकता है, यानी सॉलिड के अंदर सॉलिड को डिसॉल्व करना। ठीक है, अब कोई सॉलिड है उसमें आप लिक्विड को डिसॉल्व कीजिए या आप सॉलिड में गैस को डिसॉल्व कीजिए। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल मैं देती हूँ आपका यहाँ पर अभी हम पढ़ के आए हैं अलॉयज, सॉलिड में सॉलिड। ठीक है, ऐसे ही आपका एक एग्जांपल है सॉइल, बहुत अच्छा एग्जांपल है, सॉलिड इन डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है, कोल एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका, टेल्कम पाउडर है। अब हम देखते हैं कि सॉलिड के अंदर लिक्विड को जब हम डिसॉल्व करते हैं तो इसके सबसे अच्छे एग्जांपल हैं सॉइल के अंदर जब मॉइस्चर प्रेजेंट है। ठीक है, आपकी मॉइस्चर इन सॉइल पार्टिकल्स में आपकी मॉइस्चर प्रेजेंट होती है, तो लिक्विड है मॉइस्चर सॉइल सॉलिड स्टेट में। ठीक है, इसी तरीके से आपने कई बार देखा होगा रेनी सीजन में आपकी जो शुगर होती है, सॉल्ट होती है, उसमें नमी आ जाती है, तो मॉइस्चर इन शुगर और सॉल्ट आपका सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, मॉइस्चर इन शुगर और सॉल्ट। ठीक है, इसी तरीके से आपका अब गैस में का एग्जाम्पल देखिए सॉलिड के अंदर, जैसे एयर इन स्पॉन्ज, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा भी होगा। स्पॉन्ज में क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं, उसमें एयर फिल्ड होती है। ठीक है, इसी तरीके से ऑक्सीजन जो है सॉइल पार्टिकल्स में प्रेजेंट होती है। इसी तरीके से आपकी जो चारकोल होता है बड़ा यूज़ किया जाता है, आपकी जो एयर होती है, जो डिफरेंट जो आपकी स्पेशली स्मोक्स जो निकलती है, हार्मफुल गैसेस जो निकलती हैं, वहाँ पर हम उन उसको प्योरीफाई करने के लिए चारकोल का इस्तेमाल करते हैं। तो चारकोल के अंदर जब गैसेस प्रेजेंट हैं तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सोल्यूशन का। ठीक है, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट लिक्विड सोल्यूशंस। इसी तरीके से आपके लिक्विड सोल्यूशंस हैं। लिक्विड सोल्यूशंस क्या होंगे? सोल्यूशंस इन विच सॉल्वेंट इज, जिसमें आपका सॉल्वेंट क्या कौन है? लिक्विड है। अब आप लिक्विड के अंदर क्या, लिक्विड सॉल्वेंट में आप सॉलिड को मिलाइए, जैसे कि आपने अभी किया है शुगर को, शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर है आपका। ठीक है, कॉपर आपने फर्स्ट चैप्टर में कॉपर सल्फेट को मिलाया है, आपने
पोटेशियम परमैंगनेट को मिलाया है, यहीं पर अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था टिंक्चर ऑफ आयोडीन को, तो सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप लिक्विड को लिक्विड में डिज़ोल्व कर रहे हैं तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अल्कोहल इन वाटर, ठीक है। अल्कोहल इन वाटर मिलाइए, आपका लेमन जूस को पानी में मिलाइए, केरोसिन को हम पेट्रोल में मिलाते हैं, तो ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड को जब आप लिक्विड में मिला रहे हैं। अब हम गैस को लिक्विड में मिला रहे हैं तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है व्हेन ऑक्सीजन इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, जो एक्वेटिक एनिमल यूज़ करते हैं। आपके कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अभी हमने डिस्कस किया, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो आप सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर। इसी तरीके से आपकी लिक्विड अमोनिया होती है, ठीक है, लिक्योर अमोनिया, जिसमें अमोनिया इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, NH3 अमोनिया को कहते हैं। तो दिस इज अबाउट योर लिक्विड सॉल्यूशंस। इसी तरीके से आपके गैसियस सॉल्यूशंस होते हैं। गैसियस सॉल्यूशंस में क्या होएगा? सॉल्यूशंस इन विच सॉल्वेंट, सॉल्यूशंस इन विच सॉल्वेंट इज गैस, जिनमें सॉल्वेंट क्या है? गैस। अब आप गैस है आपका सॉल्वेंट, इसमें आप सॉलिड सोल्यूट भी मिला सकते हो, सॉलिड भी मिला सकते हो, जैसे कि आपने सब्लिमेशन में पढ़ा था नैप्थलीन बॉल्स, पढ़ा था ना, सॉलिड स्टेट में होती है, दे डायरेक्टली चेंज इनटू गैसियस स्टेट एंड एंटर्स इनटू एयर। तो नैप्थलीन ऑन सब्लिमेशन इन एयर, सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल है। सॉलिड में आप लिक्विड को मिलाइए, सॉरी लिक्विड को आप गैस में मिलाइए, हम कर रहे हैं। तो मॉइस्चर इन एयर, वाटर वेपर्स प्रेजेंट है आपकी एयर में, लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल है। गैस को गैस में मिलाइए, एयर आया आपका। LPG है, डिफरेंट गैसेस की मिक्सचर होती है। नेचुरल गैस है आपकी, बायोगैस है जैसे आपकी, तो इसमें तो आपके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है मेन गैस। नेचुरल गैस में मीथेन के अलावा आपकी जो दूसरी गैसेस प्रेजेंट होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। नेचुरल गैस में ब्यूटेन है, ऐसे ही प्रोपेन है। LPG में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ब्यूटेन के साथ स्मॉल अमाउंट में प्रोपेन, इथेन वगैरह प्रेजेंट होता है। बायोगैस आपका मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का, जिसमें मेन कंपोनेंट मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन, इस तरह की गैसेस प्रेजेंट होती है। तो गैस इन गैस के एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम थर्ड टाइप लेंगे, डिपेंडिंग upon the concentration, depending upon the concentration of the solute particles, solute particles की concentration के basis पर, ठीक है। we are having 3 types, यहाँ पर हम concentration ले रहे हैं, concentration of the solute particles। तो हमारे पास 3 types के solutions हैं, ठीक है, कि concentration means amount of solute present in a solution, और simple language में अमाउंट ऑफ सल्यूट, कि कितना सल्यूट प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन में, अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन के बेसिस पे। इसमें आपका आता है सबसे पहले डाइल्यूट सॉल्यूशंस। कौन से सॉल्यूशंस? डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन आपका वो सॉल्यूशन होता है इन विच a little solute is dissolved in a certain amount of solvent। कोई solvent है उसमें बहुत थोड़ी मात्रा में solute present है, तो वो आपका क्या है? dilute solution है, ठीक है। a dilute solution क्या है? a dilute solution is one that has only a little solute dissolved. A dilute solution is a one that has only a little solute dissolved in a certain amount of solvent। और दूसरा होता है आपका concentrated solution। concentrated solutions, when amount of solute is relatively large, you can say, as compared to the quantity of solvent। solvent की comparison में जब solute large amount में present होता है
तो हम सोल्यूशन को क्या कहते हैं? कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कहते हैं। व्हेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved is relatively large as compared to the quantity of solvent, then the solution is called, तो हम solution को क्या कहते हैं? डाइल्यूट। ध्यान रखिए डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड वर्ड जो होते हैं दे आर कंपैरेटिव टर्म्स होती हैं। अब इसको समझिए, जैसे आप आधा ग्लास पानी लीजिए, 2 ग्लास लीजिए, दोनों में इक्वल अमाउंट में वाटर लीजिए। एक ग्लास में आप 2 चम्मच नमक को मिलाइए और दूसरे ग्लास के अंदर आप 7 चम्मच नमक को मिलाइए। तो जो फर्स्ट सोल्यूशन होएगा, दोनों सॉल्ट सोल्यूशन है, लेकिन द फर्स्ट वन इज कॉल्ड अ डाइल्यूट सोल्यूशन बिकॉज उसमें जो सॉल्यूट है वो लेस अमाउंट में है। हम दूसरे वाले को क्या कहेंगे? कंसंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन, क्योंकि उसमें लार्ज अमाउंट में क्या प्रेजेंट है? सॉल्यूट प्रेजेंट है। नाउ वी टॉक अबाउट थर्ड टाइप। जो तीसरी टाइप होती है दैट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन होता है? सैचुरेटेड सोल्यूशंस होते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशंस होते हैं आपके एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving is called a saturated solution। उसको हम saturated solution कहते हैं। कहने का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपका कोई सोल्यूशन है, उसमें उतना सॉल्यूट डिजॉल्व हो चुका है जितना वो डिजॉल्व कर सकता है, तो वो आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन है। और मैं इसको और भी सिंपल करके ये कह सकती हूँ कि जब आपका कोई सोल्यूशन है उसमें जब और सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है, तो वो आपका क्या है? सैचुरेटेड सोल्यूशन है। व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी dissolved in a solution at a given temperature, it is called saturated solution। जैसे कि मेरे पास एक ग्लास है, हाफ फिल्ड है विद वाटर, ठीक है। आई एम हैविंग अ ग्लास हैविंग हाफ फिल्ड विद वाटर। उसमें मैं 2 चम्मच चीनी मिलाती हूँ, ठीक है, मिल जाती है, ठीक है। अब उसके अंदर मैं शुगर फिर 1 चम्मच डालती हूँ, मिलाती हूँ, मिल जाती है। 3-4 चम्मच तक तो मिल जाती है, लेकिन जब मैं जैसे जैसे बढ़ाती जाती हूँ तो क्या होता है? एक टाइम ऐसा आएगा कि उस पानी में जो चीनी है वो डिज़ोल्व होना बंद कर देगी। इट स्टार्ट सेटल डाउन, वो नीचे सेटल डाउन होना शुरू कर देगी। तो ये जो सोल्यूशन होता है, जब सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होना बंद कर दे, तो ये जो सोल्यूशन है, ठीक है, जिसमें सॉल्यूट अब डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। वो आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन कह रहा आता है। अगर आपका सॉल्यूट डिज़ोल्व हो रहा है, ठीक है, तो वो आपका अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। वो क्या है? आपका अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। इफ द amount of solute contained in a solution is less than the saturation level। जब सॉल्यूट डिजॉल्व होना बंद कर देता है सोल्यूशन में, तो हम उसको सैचुरेशन लेवल कहते हैं, ठीक है। इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन्ड इन अ सोल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल, it is called unsaturated
सॉल्यूशंस, उन्हें हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और हम कह सकते हैं द सॉल्यूशन इन विच, हम ऐसे भी कह सकते हैं द सॉल्यूशन इन विच सम more amount of solute can be dissolved at a given temperature under the normal conditions is called unsaturated solution। उसे हम unsaturated solution कहते हैं। यानी कि आपके पास अभी हमने ग्लास में हाफ फिल्ड वाटर लिया था, ग्लास था जिसमें हाफ फिल्ड विद वाटर था, उसमें हमने 1 चम्मच शुगर मिलाई, तो उसमें हम और भी सल्यूट अभी मिला सकते हैं। 1 चम्मच और मिलाइए तो वो क्या है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। जब उसमें चीनी डिज़ोल्व होना बंद कर देगी और वो नीचे सेटल डाउन होना शुरू कर देगी तो वो क्या है, आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन है, यानी उस सोल्यूशन का सैचुरेशन लेवल आ गया है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर ट्रू सोल्यूशंस। ये आपका ट्रू सोल्यूशंस था। नेक्स्ट वी विल डिस्कस लेटर ऑन, उसको हम फिर डिस्कस करेंगे।